नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, खास तौर से पश्चिमी मीडिया पाकिस्तान के जो सच झूठ हैं, जो भी 4 दिन का हमारा एक युद्ध हुआ है पाकिस्तान के साथ, उसको लेकर के पश्चिमी मीडिया जो है वो पाकिस्तान के नैरेटिव को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उनके प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, उनके रक्षा मंत्री ने क्या कहा है, और जब उन लोगों से पूछा गया कि भई आप कह तो रहे हैं कि भारत के इतने जेट गिर गए और इतना नुकसान हो गया, लेकिन आपके पास ये सूचना आई कहाँ से? तो उनका कहना था कि जी सोशल मीडिया से। बड़ी अजीबो-गरीब दलीलें थी और पश्चिम का मीडिया भी बजाय इसके कि ये देखे कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, 6 और 7 तारीख की रात को भी वहां 9 आतंकवादी ठिकानों पर सीधा पिन पॉइंट वहीं पर मिसाइलों से उनको ध्वस्त किया गया। और उसके बाद 9 और 10 तारीख की रात को भी उसके 10-11 एयरबेस और बहुत महत्वपूर्ण ठिकानों पर तबाही मचाई भारत ने। उन चीजों को देखने के बजाय, उन पर सवाल खड़े करने के बजाय वो हमसे पूछते रहे हैं कि आपके कितने जेट गिरे हैं। और ब्लूमबर्ग हो या राइटर्स हो, उनके साथ जो इंटरव्यू दिए हैं हमारे सीडीएस चौहान साहब ने, उन्होंने बड़ा स्पष्ट तरीके से कह दिया कि जो पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा फैलाता आ रहा है कि हमारे इतने राफेल, इतने जेट गिर गए और कुल मिलाकर के 6 बताता है, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से इनकरेक्ट है, ये गलत बात है। उन्होंने कहा कि जब इस तरह की झड़पें होती हैं, जब इस तरह का युद्ध होता है, कई बार टैक्टिकल मिस्टेक होती हैं, कई बार नुकसान हो जाते हैं, पर एंड ऑफ द डे ये देखना चाहिए कि उन गलतियों से अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उनसे हमने सीखा कैसे, उसको करेक्ट कैसे किया और उसके बाद दुश्मन देश का नुकसान कितना किया है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिवाच साहब, और आप उनसे परिचित हैं। युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत हैं, टेरिटोरियल आर्मी के चीफ रहे हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत लंबे समय तक भारतीय सेना की, भारत की सेवा की है। तो सिवाच साहब के साथ जुड़कर के जरा इसके सभी पहलुओं पर डिस्कशन करते हैं। सिवाच सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। सिवाच साहब, तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए सीडीएस अनिल चौहान साहब ने ब्लूमबर्ग से भी और राइटर से भी जो बातचीत की है उसमें स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है कि 6 जेट गिरा दिए, वो तो गलत है। हाँ, बिल्कुल, देखो सच्चाई है चौधरी साहब, पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है और वो जो पाकिस्तान माहिर है प्रोपेगेंडा में, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, वो तो आज तक किसी भी युद्ध में हारा नहीं, वो ये दिखलाता है। 1971 में भी वो कहता है कि वो जंग जीता है, जबकि पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, बांग्लादेश एक प्रकार नया देश बना था। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान में एक कहावत है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं, कोई जंग जीती नहीं। तो ये झूठ पे बात ज़्यादा देर टिकती नहीं है। देखो हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में जो आर्मी के पास देश है, वहाँ जो असली पावर इस्लामाबाद से नहीं, वो रावलपिंडी से है। देखो ये जो 4 दिन के अंदर भारत ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को पछाड़ा, तो उसने हाथ खड़े कर दिए 9-10 तारीख को और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने एक प्रकार रिक्वेस्ट की हमारे डीजीएमओ से कि भई सीज़ फायर करो। अगर आप सीक्वेंस ऑफ एक्शन देखें तो जो 6-7 तारीख की रात को जो जबरदस्त हमला भारत के ने किया था वो हमने ड्रोन से भी किया, मिसाइल जो कि एक प्रकार जो लगती हैं स्कैल्प के मिसाइल है जो कि राफेल पे लगती है, ब्रह्मोस मिसाइल जो कि सबसे वर्ल्ड की बेहतरीन मिसाइल है, उससे हमला किया और इसके जो 9 एक जो कि बेसिकली टेररिस्ट के अड्डे थे, गढ़ था, जो ट्रेनिंग एरिया थे,
और जो हेडक्वार्टर थे स्पेशली लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को उसमें मिट्टी में मिला दिया, उसको बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया। और चाहे वो आपका मुजफ्फराबाद में था जो एचएम का, और बाकी भावलपुर और मुदीर का में, और भावलपुर में तो जैसे मोहम्मद के 100 से ज़्यादा आतंकवादी भी मारे गए। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना अंदर घुस के जो ये हमला करेगा और इनके सभी जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट जो इनके हेडक्वार्टर हैं जैसे मोहम्मद लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन को मिट्टी में मिला देगा। तो पाकिस्तान बिल्कुल कांप गया था। उसके बाद हमने जो हमारा ये ही एक प्रकार एम था कि पाकिस्तान के आतंकवादी जो ठिकाने हैं उनको बर्बाद करना, मगर पाकिस्तान के कहने के बावजूद भी भारत के पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की और उसने हमारे जो सिविलियन टारगेट है और मिलिट्री इंस्टॉलेशन उन पे हमला किया। मगर पाकिस्तान ये भूल गया कि जो भारत का मल्टी टीयर डिफेंस है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो बहुत पुख्ता है। हमने काफी कुछ सीखा था इजराइल हमास से, रशिया यूक्रेन लड़ाई से। तो हमारे पास जो मल्टी टायर एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें S-400 भी है। उसके अंदर फिर आपका जो हमारा खुद इंडिजिनसली आकाश तीर बना है वो भी है। फिर बैरक मिसाइल भी है, ZU-23mm बैरल भी है, L-70 भी है, और एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि हमने अपने भारत पे खुद बनाया। तो जब पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें आई, रॉकेट्स आए, ड्रोन आए, हमने सबको बर्बाद कर दिया और कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर पाए। ये एक प्रकार से डॉक्यूमेंटेड है, इसका भारत ने एविडेंस भी दिया है। और यही नहीं कि जो पाकिस्तान ने जो PL-15 भी एयर टू एयर यूज की थी, वो मिसाइल जो है भारत में 3 से 4 गिरी हुई हैं। वो एक प्रकार अपने टारगेट पे तो नहीं पहुंची और वो डेटोनेट भी नहीं हुई। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की जो ये पलटवार थी ये बिल्कुल अनसक्सेसफुल हुई। और फिर हमने 9-10 तारीख को जो इनके फ्रंट लाइन एयरफील्ड पे हमला किया, उसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, इसमें कोई शक नहीं। आप देखें स्कार्दू से लेके जकोबाबाद, चाहे उसमें नूर खान भी है जिसके अंदर सरगोदा भी है। सरगोदा के पास जो किराना हिल्स हैं उसमें भारत ने, जहां पर इसकी एक प्रकार न्यूक्लियर फैसिलिटी है, भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बताया वो 15 से 20 किलोमीटर दूर है सरगोदा से, उस पर हमने कुछ नहीं किया। और नूर खान में जो इनकी नदन एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम है उसको हमने तबाह कर दिया। तो ये सच्चाई है, रहीम यान खान हो या जकोबाबाद हो और या बुलारी, बुलारी के अंदर पाकिस्तान का जो एवेक्स था वो एक प्रकार जमीन पे ही बर्बाद हो गया और वहां पर इनके कुछ एक जवान और ऑफिसर भी मारे गए। तो सच्चाई यह है, जो रात 9-10 को भारत ने हमला सटीक किया, हमने बरमोज मिसाइल से, स्कैप मिसाइल से और ड्रोन से, उससे पाकिस्तान हिल गया और पाकिस्तान ने गुहारें दी अमेरिका को कि भी हमें बचाओ। अमेरिका को भारत ने बताया कि जब अगर कोई बात करनी है तो DGMO टू DGMO लेवल करे पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान ने 10 तारीख को जो पाकिस्तान के DGMO है उसने एक प्रकार रिक्वेस्ट की कि सीज फायर के लिए और भारत मान जाए, क्योंकि भारत का एम कोई भी ऐसा नहीं है लड़ाई को बढ़ाना। भारत का एम था पाकिस्तान को एक सबक सिखाना। भारत का एम ये था कि जो आतंकवादी गढ़ हैं उनको बर्बाद करना और जो उनके आका हैं उनको भी एक प्रकार सबक और लेसन सिखाना। मगर अभी भी जो हमने किया है ऑपरेशन सिंदूर वो एक पोज है, मगर हमने ये साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है कि अगर पाकिस्तान अपना टेररिज्म बंद नहीं करेगा तो फिर अगला हमला दोबारा होगा। चौधरी साहब। और चौहान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है ब्लूमबर्ग को, उसके अगर हम हाइलाइट्स पर नजर डालें तो सिवाज साहब, इसमें हेडलाइंस ये बनी है आज की कि पाक ने मार गिराए थे भारत के 4 राफेल समेत 6 फाइटर जेट्स, CDS ने बता दिया सच। और इन्होंने ये कहा है कि साहब ये पता लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विमान अगर गिरे हैं तो क्यों गिरे हैं, ताकि भारतीय सेना अपनी रणनीति में सुधार कर सके और फिर से जवाबी हमला कर सके। और शहबाज शरीफ ने जो दावा किया उसकी इन्होंने एक तरीके से हवा निकाली। और उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि विमान को गिराया गया, बल्कि ये है
कि उन्हें क्यों गिराया गया। जनरल चौहान से पूछा गया कि क्या इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान के साथ 4 दिनों की सैन्य झड़पों के दौरान भारत ने लड़ाकू विमान खोए थे। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि हम अपनी सामरिक गलतियों, टैक्टिकल मिस्टेक को समझने में सक्षम थे, जिन्हें हमने सुधारा और फिर 2 दिन के बाद फिर से हमने अपना अचीव किया जो हमें करना था। हमने अपने सभी जेट विमानों को फिर से लंबी दूरी पर निशाना बना करके उड़ाया। तो ये उनकी तरफ से जो कहा गया है, इससे एकदम ये स्पष्ट हो जाता है कि जो दावे पाकिस्तान कर रहा था, वो तो सही नहीं थे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बोला आपने। चौधरी साहब, ये एक लाइट चली गई यहाँ पर, अभी वो मुझे लगता है जी, जी, कर्फ्यू। हाँ। आपकी आवाज़ आ रही है। जी। हाँ, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो सच्चाई ये है, देखो 2-3 बातें हैं। एक तो आपने पहले वेस्टर्न मीडिया की बात की। वेस्टर्न मीडिया काफ़ी बायस रहता है पाकिस्तान की तरफ। उनको लगता है कि भारत कहीं आगे निकल गया और कहीं न कहीं भारत जो है, वो उनकी लाइन टो नहीं करता है। और किसी तरीके से अगर रशिया-यूक्रेन की लड़ाई में भी देखो, भारत ने साफ-सुथरे शब्दों में बोला, हमें प्रीचर नहीं चाहिए, हमें पार्टनर चाहिए। तो ये सच्चाई है कि कहीं न कहीं वो जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, उसके अंदर वो दाखिल हो जाते हैं। ये जो जनरल चौहान ने बताया, ब्लूमबर्ग का जो आपने इंटरव्यू बताया, ये साफ-सुथरे शब्दों में बताया कि देखो, जब कोई लड़ाई होती है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी कॉम्बैट लॉस ना हो। मगर भारत का जो है नुकसान नहीं हुआ है। ये जो बात पाकिस्तान कर रहा है, वो ये कर रहा है जो डिकॉय भारत ने भेजे थे, जो कि बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे एयरक्राफ्ट हैं, ड्रोन्स के डिकॉय वगैरह, उनसे मारने के बाद उसको लगता है कि उसने कोई राफेल मारा, कोई राफेल गिरा नहीं है। सब एयरक्राफ्ट, अगर आप देखें कि जो एयर मार्शल भारती हैं, जो डीजीएमओ एयर, उन्होंने साफ-सुथरे शब्दों में बोला था कि ऑल पायलट्स आर बैक होम। तो ये इसमें कोई शक और सवाल नहीं है कि भारत के अंदर जो भी एयरक्राफ्ट थे, वो सब वापस आए थे और बहुत अच्छा लड़े। हाँ, कुछ टैक्टिकल मिस्टेक हो सकती हैं जो हमने सीखी और उसका हमने बड़ा ज़ोरों से जवाब दिया। और 9-10 तारीख को जब हमने हमला किया पाकिस्तान की फ्रंट एयरलाइन फ़ील्ड्स हैं 11 की 11, तब उसका क्या कर रहा था HQ-9, HQ-15 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको कानो-कानो खबर नहीं हुई और पता भी नहीं चला। और भारत ने उसको जो है एक प्रकार बर्बाद कर दिया, उसकी सारी एयरफ़ील्ड। उनका जो बलौरी में अवैक्स था वो बर्बाद हो गया। नूर खान, उसके बाद आपका सरगोदा, रहीम यार खान और जकोबाबाद, सभी के सभी। तो पाकिस्तान के घुटने टिक गए, इसमें कोई शक नहीं। ये अफ़वाहें फैला रहा है, ये डिसइन्फॉर्मेशन है कि ये 5 से 6 इन्होंने जो एयरक्राफ्ट भारत के किए, ये नहीं सच है। भारत के सारे एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। भारत की कोई टैक्टिकल छोटी-मोटी मिस्टेक जो है, हमने उससे लेसन सीखा, जो जनरल चौहान की तरफ ने इशारा किया। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा लॉस हुए। आप ये देखें चौधरी साहब, उनके 2 F-16 हैं, 2 के करीब JF-17 की बात हो रही है। उसके बाद एक CJ-13 हरकुलिस है जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और उसके बाद जो इनका वैक्स है, वो बोलारी के अंदर ज़मीन पे ही, ग्राउंड पे ही बर्बाद हुआ। तो उनको काफ़ी नुकसान हुआ। पाकिस्तान की ये आदतें हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, अपनी जो डैमेज हैं, अपनी जो जिस प्रकार से उनको नुकसान हुआ उसको छुपाता है। और भारत के जो डिकॉयज को गिराया है उसको ये एयरक्राफ्ट ले। सच्चाई है, बिल्कुल सही। वेर इज द प्रूफ। भारत ने बहुत साफ सुथरे में बोला कि कहाँ है प्रूफ। तो क्या बोलते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसमें कि हमने जो एक प्रकार सोशल मीडिया से दिया। सोशल मीडिया कोई प्रूफ होता है? और कोई सोशल मीडिया में नहीं, भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सच्चाई है। ये अपने लोगों को मूर्ख बनाना है और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिसलीड करना है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और भारत ने 4 दिन में पाकिस्तान के घुटने टिका दिए। चाहे वो 9 इसके आतंकवादी के ठिकाने थे या इनके हेडक्वार्टर थे लश्कर-ए-तौबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के, या हम जो कि 9 और 10 को जो इनकी फ्रंट लाइन एयरफील्ड की। और यही नहीं, हमने एक्सपोज कर दिया कि चीन से जो सामान मिलता है वो बिल्कुल बकवास है। PL-15 जिसको एयर टू एयर मिसाइल है वो फेल होगी, वो नहीं। और इसीलिए कई देश जिन्होंने ऑर्डर दे रखा था चीन को, वो भी कैंसल हो गया है।
और इसी प्रकार से जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम था, HQ-9 और HQ-15 जो चीन से मिला था, वो भी बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं था। हमारी सारी मिसाइल, हमारे सारे रॉकेट ज्यादातर जाके सही। श्रीवास साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है। अच्छा, मैं अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। एक कमल सिब्बल जो पूर्व विदेश सेवा के हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, मैं हिंदी दे रहा हूँ उसकी। इसमें कहा गया है कि राइटर्स जैसी पश्चिमी समाचार एजेंसियों को साक्षात्कार देने का क्या मतलब है, जो नीति के तौर पर भारत के बारे में खबरों को नकारात्मक रूप से पेश करती है। इन एजेंसियों की रिपोर्ट दुनिया भर में वितरित की जाती हैं और हमारे खिलाफ नकारात्मक बयानों को फैलाने में मदद करती हैं, जो कि व्यक्तिगत समाचार पत्रों से कहीं अधिक ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। हमारे नुकसान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने का क्या उद्देश्य है? क्योंकि कोई संख्या नहीं बताई जाती है, यह हमारे लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि इससे अटकलें चलती रहती हैं। ये सभी एजेंसियां जानती हैं कि हमने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया है। उन्हें हमसे ये सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे चाहते हैं कि हम बिना सबूत पेश किए पाकिस्तान के दावों की पुष्टि करें। हम उनके दावों को बेवजह मान्य कर रहे हैं, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा किया है उन्होंने, सिवाज साहब, कि भाई जो पश्चिमी मीडिया हमारे हमेशा खिलाफ ही नैरेटिव बनाता है, उसको हम तवज्जो क्यों दें, उनको इंटरव्यू ही क्यों दें? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ठीक बोला है, क्योंकि ये सच्चाई है कि वो तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट शुरू से ही रखते हैं, और वो तो जो सच्चाई को पेश नहीं करते, भारत के विरुद्ध जो है उसको नैरेटिव को पब्लिश करते हैं, तो उनके साथ हमें इंटरव्यू देना बिल्कुल ठीक बोला, नहीं होना चाहिए। मगर ये है, सच्चाई ज्यादातर देशों को पता है, दूध का दूध और पानी का पानी। हमने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो करके दिखा दी इस बार, वो ये है कि पाकिस्तान को हमने एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है, टेररिस्ट स्थान है, यहाँ पर आतंकवादियों को पाला जाता, पोसा जाता है, चाहे कितना ही वेस्टर्न मीडिया ये कहे। मगर आज वेस्टर्न मीडिया इस चीज को मानने को तैयार है कि भी वाकई जो अगर टॉप 100 टेररिस्ट हैं, तो उसमें से 87 ऐसे आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं या उनके रूट्स हैं। तो ये सच्चाई है कि अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे डालना चाहिए, IMF को लोन नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन एक प्रकार टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करे, भारत पूरी कोशिश कर रहा है। तो मगर ये सच्चाई है कि कुछ एक वेस्टर्न मीडिया है जो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट रखता है। ऐसे न्यूज़पेपर, ऐसे चैनल, ऐसे जो नैरेटिव करने वाले मीडिया हाउसेज हैं, मुझे लगता नहीं कि भारत को उनको कोई भी इंटरव्यू देनी चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। मगर ये सच्चाई है कि हमने दूध का दूध और पानी का पानी इस बार किया है, और पूरे वर्ल्ड को बता दिया है कि पाकिस्तान जो है वो एक प्रकार से आतंकवाद का गढ़ है। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सिवाज साहब। मैं एक एक और महत्व। चीज बताना चाहूंगा चौधरी साहब, जी इसके हाँ, जी अंदर हाँ, जी हाँ, हमने जी हाँ। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज किया, जो पूरा वर्ल्ड देख रहा है, हमने पाकिस्तान का एक जो न्यूक्लियर आपको ब्लैकमेल है, उसको भी हमने एक प्रकार एक्सपोज कर दिया है। हमने सही। ये दिखा दिया है कि पाकिस्तान बार बार दुआएं देता है कि उसके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार है, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। हमने ये बताया है कि ये जो कि न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। ये कोई खिलौना नहीं है बच्चे का जो कि इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान को भली भांति मालूम है, यूं तो हमारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, पर हमारे पास पुख्ता सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। और भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड है, जो कि न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन, समुद्र से और समुद्र के नीचे फायर कर सकता है। अगर पाकिस्तान ने गलती से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल किया, तो भारत अगले 24 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा वर्ल्ड मैप से। तो ये पाकिस्तान को पता है, और ये हमने न्यूक्लियर बोगी पाकिस्तान की एक्सपोज कर दी है पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने से। और पाकिस्तान को ये भी पता लग गया है
कि ये जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया है, ये पानी की बूंदों के लिए तरसेगा आने वाले समय में। और ये सच्चाई है कि 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसके अंदर बदलाव की जरूरत है, वो इतनी अच्छी भारत के पक्ष में नहीं थी। मुझे लगता है इसको रीड्राफ्ट किया जाएगा। तो और मुझे लगता है पाकिस्तान को जिस 4 दिन में हमने एक्सपोज कर दिया है वो काबिल तारीफ है। और भारत अभी भी, ये सच्चाई है, एक चीज क्लियर कर गया है कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी या तो होगी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, या दूसरा होगा पीओके के बारे। इसके अलावा किसी और चीज मुद्दे पे पाकिस्तान की भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और थैंक यू, महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू। नमस्कार।